खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव शहनवाज आलम ने मंगलवार को प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान संभल हिंसा को लेकर पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इस मामले में दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है। शहनवाज आलम ने पीड़ित का हवाला देते हुए कहा कि पीड़ित का साफ आरोप है कि उसे जो गोली लगी वह पुलिस द्वारा चलाई गई थी, लेकिन पुलिस इससे इनकार कर रही है। अगर पुलिस की गोली नहीं थी तो फिर वो गोली कहां से आई? उन्होंने आरोप लगाया कि संभल हिंसा के दौरान पुलिस की भूमिका आपराधिक प्रवृत्ति की रही, लेकिन इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उनका कहना था कि जिस गोली से युवक घायल हुआ, पुलिस उसे अपनी गोली मानने से इनकार कर रही है, जो बेहद गंभीर विषय है। ये भी एक गलत तर्क है और कहीं न कहीं पुलिस को बचाने की कोशिश है। तीसरा तर्क ये है कि जो गोली निकली है वो 34 बोर की थी, 32 बोर की थी और ये वो गोली है जो पुलिस इस्तेमाल नहीं करती है। हम पुलिस के इस दावे को सही मानते हैं कि जो गोली पाई गई वो 32 बोर की थी, 9 mm की नहीं थी जो पुलिस इस्तेमाल करती है। लेकिन हम यहाँ ये भी कहना चाहेंगे कि CA/NRC ये है कि जो गोली निकली है वो 34 बोर की थी, 32 बोर की थी और ये प्रोटेस्ट के दमन के समय से ये इस तरह का एक पैतरा पुलिस का उजागर हुआ था कि जब पुलिस आंदोलनकारियों का दमन कर रही थी तो उसके साथ गैर पुलिस लोग भी थे, यानी निजी मिलिशिया भी थी, जिसको प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी को ने NHRC के डायरेक्टर को वीडियो के सहित प्रमाण दिखाए थे कि जो व्यक्ति पुलिस की वर्दी में है वो नेम प्लेट नहीं लगाया है और दूसरे फोटो में वही व्यक्ति जी के नेतृत्व में, जिसमें मैं खुद भी था, एक डेलीगेशन NHRC गया था 2020 में और वहां पे हम लोग RSS की शाखा में लाठी भी भाज रहा है। तो ये पुलिस, हम मानते हैं कि पुलिस का ये दावा सही है कि जो गोली लगी है वो पुलिस द्वारा इस्तेमाल नहीं की जाती है। लेकिन हम आपका ध्यान जो संजीव त्यागी है उनके एक बयान की तरफ ले जाना चाहेंगे। संजीव त्यागी पिछले दिनों कुछ जांच के दायरे में आ गए हैं। 2020 में ये बिजनौर में SSP थे और पुलिस फायरिंग में 2 लोग मारे गए थे, जिसमें एक लड़का था अनस के बारे में भी पुलिस ने कहा था, SSP ने कहा था और ऑन रिकॉर्ड ये बात कही थी उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कही थी कि जो गोली अनस के पेट से निकली है वो 32 mm की है, जो हम पुलिस इस्तेमाल नहीं करती है। लेकिन उन्होंने उसी इंटरव्यू में ये स्वीकार किया था कि इस पूरे ऑपरेशन में पुलिस ने जो पुलिस फोर्स के बाहर के लोग हैं उनका भी इस्तेमाल किया था। उसमें से अधिकतर लोग, हमारा दावा है कि वो RSS के लोग थे। यानी कि इस मामले में भी जो गोली पुलिस कह रही है कि हमारी गोली नहीं थी, वो किसी गुंडा गिरोह की थी, जिसको पुलिस का कहना है कि वहां का कोई शाकिब साटा नाम का कोई गिरोह था, उसके द्वारा चलाया गया ये गोली था। लेकिन पुलिस अभी तक कोई ये तर्क नहीं दे पाई है कि कोई निजी गिरोह उस पूरे बवाल में क्यों शामिल हो। संभल में जिस तरह से हिंसा हुई थी उसके बाद आज कांग्रेस ने प्रेस वार्ता करी है। बात करी जाए, सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा जांच हुई थी, उसके बाद अब अनुज चौधरी पे FIR की बात कही गई है, लेकिन FIR लिखी नहीं जा रही है, जिसको लेकर आज कांग्रेस ने प्रेस वार्ता करी। हमारे साथ कांग्रेस से वरिष्ठ नेता हमाम मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे? प्रेस वार्ता भी करी। देखिए, जिस प्रकार से पूरा प्रकरण है तो कांग्रेस पार्टी की यही मांग है कि जांच के बाद जब FIR की सलाह हुई है कि अनुज चौधरी पे बाकायदा FIR दर्ज होनी चाहिए, उसके बाद पुलिस पक्ष का ये कहना है कि हम अपील करेंगे, आगे की कोर्ट जाएंगे। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें पुलिस की पूरी प्रक्रिया पे और पुलिस की कार्रवाई पे एक सवालिया निशान खड़ा कर। इसीलिए कांग्रेस पार्टी की मांग है कि जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए और जो भी पुलिसकर्मी, जो भी दोषी, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। एक आखिरी सवाल है, गोली की बात करी, जब गोली तो उसके दूसरी लगी जबकि पुलिस दूसरी गोली यूज। देखिए, जो पीड़ित पक्ष उसका कहना यह है कि गोली पुलिस ने मारी, तो बयान जो होता है वो पीड़ित पक्ष का माना जाता है। तो उसका साफ कहना है कि पुलिस, और वो तो जो विक्टिम है वो तो जिंदा है ना, इसलिए मुझे लगता है अदालत उस चीज पे गौर करेगी और हमारी यही मांग है कि जो भी चीजें हैं जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए और पुलिस वाले जो अगर दोषी हैं, आरोपी, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
फिलहाल बात करी जाए जो सीओ हैं संभल में, जिस सर थे अनुज चौधरी को लेकर लगातार कांग्रेस आड़े हाथों ले रही है और उनके ऊपर